स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके कार्पल बोन्स को। कार्पल बोन्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी, कितनी टाइप ऑफ कार्पल बोन्स हैं आपके पास, कितनी नंबर ऑफ कार्पल बोन्स हैं, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, नाम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जॉइंट, एक पर्टिकुलर जॉइंट को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज द रिस्ट जॉइंट। सो कार्पल बोन्स क्या हैं जी? दीज आर द बोन्स विच आर मेकिंग द रिस्ट, जो आपके रिस्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं, दैट इज आपके कार्पस की फॉर्मेशन कर रही हैं। कार्पस या रिस्ट क्या है? दैट इज कनेक्टिंग योर हैंड टू दी फोर आर्म। ओके, सो अब आपके पास जो टोटल कार्पल बोन्स हैं वो 8 हैं ऑन वन साइड। ठीक है, एक साइड पे आपके पास 8 कार्पल बोन्स हैं, टोटल 8+8 आपके पास आ गई। ठीक है, सो आपके पास 8 कार्पल बोन्स हैं एक रिस्ट के अंदर। अब इस 8th के अंदर आपके पास स्केफॉइड बोन भी आ रही है, जो कि वो बोन है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है। ठीक है, इसके अंदर ही आपके पास एक शॉर्टर बोन भी आ रही है, एक पिसीफॉर्म सेसमॉइड बोन भी आ रही है, दैट इज द पिसीफॉर्म, दैट इज नॉट द शॉर्टर बोन। सो आपके पास जितनी रिस्ट बोन्स हैं, जितनी आपके पास कार्पल्स हैं, दीज आर शॉर्टर बोन्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्सेप्ट दी पिसीफॉर्म। पिसीफॉर्म जो है आपके पास वो शॉर्टर बोन नहीं है, दैट इज अ सेसमॉइड बोन। ओके, सो पिसीफॉर्म इज अ सेसमॉइड बोन, में सीड से मिलती जुलती है, उसके स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। सो आपके कार्पस की फॉर्मेशन में जी आपने क्या लिख दिया? व्हाट इज कार्पस? कार्पस इज द क्लस्टर ऑफ बोन्स। विच बोन्स? कार्पल बोन्स। अच्छा, ये कहाँ पर हैं? दैट इज बिटवीन दी रेडियस अल्ना एंड दी मेटाकार्पल्स। अच्छा, रेडियस अल्ना भी देखते हैं, मेटाकार्पल्स भी देखते हैं, इनके दरमियान आपके पास कार्पल बोन्स आती हैं। लेकिन सबसे पहले कार्पल बोन्स की निमोनिक देख लेते हैं, इसको याद कैसे करना है, पहले भी डिस्कस किया था जी। डिस्टिल्ड रो है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल रो है। डिस्टिल्ड रो कौन सी है, प्रॉक्सिमल रो कौन सी है, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले निमोनिक्स की तरफ आते हैं। डिस्टिल्ड रो की आपके पास, ठीक है, डिस्टिल्ड रो की आपके पास जो कार्पल बोन्स हैं, इनको याद कैसे करेंगे? ट्राई टू कैच है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ओके, प्रॉक्सिमल रो की आपके पास कौन सी बोन्स आ जाएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें डिस्टिल्ड रो में मैंने भी आपको बताया ट्रेपीजियम, this is trapezium, then you have trapezoid, then you have capitate, then you have the hamate। मैंने कहा दे ये है आपके पास डिस्टिल रो। डिस्टिल रो आ गई, then you have the proximal रो। proximal रो कौन सी है? दैट इज क्लोज टू द रेडियस एंड द अल्ना। ओके जी, अब हम आ जाते हैं, ये आपके पास जी रेडियस है एंड दिस इज द अल्ना। अल्ना किस साइड पे? अल्ना इज ऑन द मीडियल साइड। ठीक है, आपके पास रेडियस क्या है? रेडियस इज ऑन द लेटरल साइड। सही, अब रेडियस और अल्ना के बिल्कुल साथ में, ठीक है, बिल्कुल एडजेसेंट, यू हैव द प्रॉक्सिमल रोज, एंड आफ्टर द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स यू हैव द डिस्टल रो, जिसे हमने अभी डिस्कस किया। सो डिस्टल में शी कैसे निमोनिक, इसका कैसे याद करेंगे? शी लुक्स टू प्रिटी, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेटरम एंड द पिसीफोम। ठीक है, ये आपके प्रॉक्सिमल रो की बोन्स आ गई। प्रॉक्सिमल रो में जी मैंने अभी बोला स्केफॉइड, स्केफॉइड, ल्यूनेट, शी लुक्स टू प्रिटी, टी फॉर ट्राइक्वेटरम, प्रिटी मींस पिसीफॉर्म। ये आपके पास आ गई जी प्रॉक्सिमल रो की बोन्स। देन जी अब हम आ जाते हैं यहाँ, फिगर से देख लेते हैं। सो दिस फिगर पर्पल इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉक्सिमल रो and this blue one is actually representing the carpal bones that are the distal row of the carpal bones. सो अब आपके पास कार्पल बोन्स हमने कैसे डिवाइड कर दी? प्रॉक्सिमल रोज में, डिस्टल रोज में। प्रॉक्सिमल रो इज क्लोज टू द रेडियस एंड द अल्ना, while the distal row is close to the metacarpals. In between metacarpals and radius and ulna you have the carpal bones. अभी यही हम लोगों ने फॉर्मेशन डिस्कस की थी ना रिस्ट की, that wrist is between the metacarpals and radius and ulna. इसके दरमियान जी आपके पास ये कार्पल बोन्स आ गई, जो कार्पस की फॉर्मेशन कर रही हैं, जो आपके रिस्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं। सो ये है रेडियस अल्ना। देन हम आ जाते हैं, अच्छा अब आप अगर गौर करें इस डायग्राम के अंदर, मैंने कहा रेडियस अल्ना के बिल्कुल ही एडजेसेंट आपको प्रॉक्सिमल वो नजर आ रही है। अब अगर आप गौर करें, रेडियस तो कनेक्टेड है आपकी कार्पल बोन्स के साथ, लेकिन अल्ना कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अब रेडियस में भी मोर प्रिसाइजली यहाँ से आपके पास
कुछ एक येलो सा कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, इसको भी डिस्कस करते हैं जी, ये क्या है और मैंने इधर रेडियो कार्पल ज्वाइंट ही क्यों लिखा है जी। अब आपकी जो प्रॉक्सिमल रो है आपके कार्पल बोन्स की, वो प्लस आपका रेडियस प्लस एक और स्ट्रक्चर, ठीक है, एक और चीज मिलके बना रही है रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो कार्पल ज्वाइंट एक और चीज क्या है जी, वो एक और चीज क्या है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या पिसिफॉर्म बना रहा है ज्वाइंट या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ना प्रॉक्सिमल रो में, तो प्रॉक्सिमल रो का पिसिफॉर्म क्या इस ज्वाइंट का पार्ट है कि नहीं, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं रेडियो कार्पल ज्वाइंट के ऊपर जी। रेडियो कार्पल ज्वाइंट का जो कॉमन नेम है दैट इज द रिस्ट ज्वाइंट। द रिस्ट ज्वाइंट इज बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, ठीक है, दैट इज बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड, और कहां पर है, एंड द आर्टिकुलर डिस्क। मैंने कहा ये जो आपको येलो कलर नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली द आर्टिकुलर डिस्क। दिस रेडियो कार्पल ज्वाइंट इज बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड द आर्टिकुलर डिस्क। ज्वाइंट इस कौन बना रहा है, आपके कार्पल बोन्स बना रही है, किसके साथ बना रही हैं, लोअर एंड ऑफ द रेडियस के साथ और द आर्टिकुलर डिस्क के साथ मिलकर बना रही हैं। अब इसमें क्या आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू कलर का, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग दी आर्टिकुलर डिस्क। ओके, अगेन इस फिगर में आ जाते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आर्टिकुलर डिस्क एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस, दिस लोअर एंड ऑफ द रेडियस, दिस आर्टिकुलर डिस्क टुगेदर विद द कार्पल बोन्स, प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स एक्सेप्ट पिसिफॉर्म, ठीक है, पिसिफॉर्म नहीं, एक्सेप्ट पिसिफॉर्म आर मेकिंग दी रेडियो कार्पल ज्वाइंट। ओके जी, हमने कहा जी प्रॉक्सिमल बोन्स में से हमने पिसिफॉर्म निकाल दी जो कि ज्वाइंट की फॉर्मेशन कर रही है। आर्टिकुलर डिस्क अब क्या चीज है, ओके, अब आर्टिकुलर डिस्क की तरफ आ जाता है, पर उसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले एक चीज याद रख लें कि आपका जो अल्ना है, रेडियस तो डेफिनेटली ज्वाइंट बना रहे, लेकिन आपका ये जो अल्ना है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट आपका किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, आपका रिस्ट ज्वाइंट कैसे बन रहा है, बिकॉज ऑफ द रेडियस एंड द आर्टिकुलर डिस्क। अच्छा, अब इसमें आर्टिकुलर डिस्क क्या चीज है, आर्टिकुलर डिस्क को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। आर्टिकुलर डिस्क ने क्या किया है, एक प्रिवेंशन की है, किस चीज को प्रिवेंट किया है, जो आपके अल्लाह को प्रिवेंट किया कि तुमने ज्वाइंट नहीं बनाना। देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ आर्टिकुलेशन विद द कार्पल बोन्स, ठीक है, बाय अ फाइब्रोकार्टिलेजिनियस लिगामेंट। फाइब्रोकार्टिलेजिनियस लिगामेंट जो है आपका, जिस कार्टिलेज जो दैट इज कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस नेटवर्क, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द आर्टिकुलर डिस्क। और ये जो आर्टिकुलर डिस्क है दैट इज ओवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना। जी ये आपके पास जो आपकी अल्ना है, ठीक है, अल्ना के सुपीरियर सरफेस पे, ठीक है, हियर you have the disc that is the articular disc। articular disc क्या है जी, ये ऐसा कार्टिलेज है that is fibrous, that is fibrocartilaginous ligament। ओके जी, अब हमने ये डिस्कस कर लिया जी आपके आर्टिकुलर डिस्क को। ये आपकी आर्टिकुलर डिस्क हमने डिस्कस कर ली, थिन है, और से देखें इसको तो ये थिन है, दैट इज ऑलमोस्ट ओवल प्लेट ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। टुगेदर विद द कार्पल बोन्स, ठीक है, together with the carpal bones form a convex surface। ये क्या बात की इसने कहा जी ये जो आपके आर्टिकुलर डिस्क है ये, ठीक है, क्या कर रही है, आपके ये आर्टिकुलर डिस्क आपके रेडियस के साथ मिलती है, ठीक है, रेडियस के साथ मिलने के बाद ये एक कनकेव सरफेस बनाती है, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी कार्पल बोन्स हैं, these carpal bones together will form the convex surface, ठीक है। आपके ये जो convex surface है that will articulate with the concave surface। अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। आपके ये जो कार्पल बोन्स हैं आपस में यूनाइट करके देखें, इन्होंने एक कन्वेक्स सरफेस बना, ठीक है, जो बाहर को निकली है। अब आपके आर्टिकुलर डिस्क ने और रेडियस ने मिलके क्या किया, इन्होंने एक कनकेव सरफेस बना ली। कनकेव सरफेस के अंदर आपका एक कन्वेक्स पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी कनकेव सरफेस, जबकि आपकी जो बोन्स थी दैट वाज मेकिंग दी कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस एंड यू हैव दी कनकेव सरफेस।
सो ये आप देखें यहाँ पे जी यू, दिस इज द कन्वेक्स सरफेस। सो अब आपके पास हमने डिस्कशन कर लीजिए, कार्पल बोन्स को हमने दो ट्रांसफर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज में हम लोगों ने डिवाइड किया, प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल रोज में, ठीक है। सो ये रोज डिफाइन कर लिया। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ दी डिस्ट जॉइंट। डेफिनेटली डिस्ट जॉइंट का आपका फंक्शन क्या है, मोशन में हेल्प करना, ठीक है, डेली फंक्शंस ताकि आप परफॉर्म कर सके। अब कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स की आर्टिकुलेशन देख लेते हैं, प्रॉक्सिमल और द रेडियल आर्टिकुलेशन। जी इस रेडियस के हिसाब से आर्टिकुलेशन देखते हैं इसकी। अगर आप गौर करें स्केफॉइड पे ना, दिस इज स्केफॉइड, इसके प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशंस देखनी है। सो प्रॉक्सिमल रो की है, सो स्केफॉइड प्रॉक्सिमल रो की बोन है, स्केफॉइड इज एक्चुअली आर्टिकुलेटिंग विद द रेडियस, ओके। अगर हम ल्यूनेट की बात करें, दिस ल्यूनेट इज आर्टिकुलेटिंग विद दिस रेडियस, दिस इज आल्सो आर्टिकुलेटिंग विद दिस येलो कलर, दैट इज द आर्टिकुलर डिस्क। अच्छा, अब ट्राइक्वेटरम की बात करें, सो अगर आप ट्राइक्वेटरम के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं, दिस इज ट्राइक्वेटरम, दिस ट्राइक्वेटरम जिसे ट्राइक्वेटरल भी कहते हैं, दिस इज एक्चुअली आर्टिकुलेटिंग विद योर दिस, मोर प्रिसाइजली ये येलो कलर और ऊपर जाएगा, ठीक है। दिस इज आर्टिकुलेटिंग विद दी आर्टिकुलर डिस्क। नॉपिसिफॉर्म की किसी किस्म की कोई आर्टिकुलेशन नहीं है, दैट इज आल्सो दी नॉट द पार्ट ऑफ दी रिस्ट जॉइंट। अच्छा, अब डिस्टल रो की तरफ आ जाए, डिस्टल रो में ट्रेपीजियम की तरफ आ जाए, दिस इज ट्रेपीजियम, दिस ट्रेपीजियम इज आर्टिकुलेटिंग विद दिस स्केफॉइड। देन कमिंग टुवर्ड ट्रेपीजॉइड, दिस ट्रेपीजॉइड इज आल्सो articulating with this scaphoid. Then coming towards the capitate, capitate is articulating with this lunate and this scaphoid. Then hamate की तरफ आ जाए, hamate is articulating with the ट्राइक्वेटरम या जिसे हम ट्राइक्वेटरल भी कहते हैं, दिस इज आल्सो आर्टिकुलेटिंग विद द ल्यूनेट। सो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने आर्टिकुलेशंस को डिस्कस कर लिया, कार्पल बोन्स को डिस्कस कर लिया और हमने रिस्ट जॉइंट को डिस्कस कर लिया।